अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है उसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के आगे या पीछे मुसलसल जो है मूव करता रहता है, यानी अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करता है। तो आप इसको कुछ डिफाइन इस तरह से करेंगे कि द रिपीटेड मोशन, दी repeated motion of a body बैक एंड फोर्थ कहते हैं आप इसको, ठीक है। बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, और ओवर एंड डाउन भी आप कह सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, सही है। अबाउट फिक्स पोजीशन जो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो आप अबाउट अ फिक्स पोजीशन, ठीक है, इस टर्म एज ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक फिक्स ऑब्जेक्ट है आपके पास। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास मीन पोजीशन है, ठीक है। और ये जो मीन पोजीशन है मेरे पास, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और जब ये इक्विलिब्रियम में आपके पास आ जाता है, यानी आपके पास यहाँ पे जो बॉडी है वो बिल्कुल रेस्ट पे है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम में आ गया आपके पास। अब देखें यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी है और ये यहाँ से इधर आती है, फिर यहाँ से इधर आती है, फिर यहाँ से इधर आती है, फिर यहाँ से इधर आती है, यानी बार बार अपनी मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जब बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही है तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास ऑसिलेटरी मोशन है। इसी तरह आपके पास ये मोशन भी आ सकती है कि आपके पास ये अप एंड डाउन जो है बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही हो, या समटाइम्स आपने सिंपल पेंडुलम वाली अगर देखी है तो वो भी आपके पास क्या जाती है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, यानी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करना। इस तरह आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि आपके पास अगर ये स्विंग है और यहाँ पे कोई इसके ऊपर जो है बैठा हुआ है, तो ये भी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है। और अब साथ में ये बात याद रखनी है कि स्विंग का अगर आपके पास क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो है क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं आता, ठीक है। आपके पास ये बार बार अपनी मोशन क्या कर रहा होता है, सेम वे में रिपीट कर रहा होता है। अब इसके साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं कि ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि हमने इसके आगे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करने हैं, उनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने स्टडी करनी है उनको हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाएगा, हम बल्कि यहाँ पे हम देख लेते हैं साइकिल, ठीक है। साइकिल क्या है। अब देखें साइकिल बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट चक्कर को कहते हैं, ठीक है, कि ऐसा चक्कर जिसमें बॉडी अपनी तमाम की तमाम रोटेशन को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। जैसे आपके पास अगर एक जो है वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि आपके पास जो है वेपर, जो पानी है वो वेपर्स बनता है, वेपर से दोबारा बारिश होती है, ठीक है, और दोबारा आपके पास नदियों नालों में आ जाता है, फिर वो दोबारा वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह आपके पास ये साइकिल भी बेसिकली एक चक्कर है जिसमें आपके पास जो है कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास मेन पोजीशन है और ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है। अब ये जो बॉडी है यहाँ से मूव करके यहाँ तक आई है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई बाल ले लेता हूँ कि ये जो बाल है यहाँ से मूव करके यहाँ तक आई है, और फिर ये यहाँ से मूव करके इधर भी आई है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। तो अबाउट अ फिक्स पॉइंट क्या है, ये हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे पीछे ये क्या कर रही है, अपने आप को रोटेट कर रही है। अब देखिए यहाँ से इधर भी आ रही है, यहाँ से इधर भी आ रही है, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है इसका। अब एक्सट्रीम पॉइंट के आगे पीछे जब ये रोटेट कर रही है तो हम इसको साइकिल कैसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल साइकिल को कहने के लिए मैं कहता हूँ कि ये बाल जो थी मेरे पास पहले यहाँ थी, अब यहाँ से ये मूव करके यहाँ तक आई, यहाँ से मूव करके ये यहाँ गई, और यहाँ से दोबारा मूव करके यहाँ तक आई। अब इसने एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट किया ना, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से, और यहाँ से वापस दोबारा अपनी पोजीशन पे आई यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास साइकिल आ जाता है, ठीक है। अब साइकिल जो है
आपके पास जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड होना लाजमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइम हमने जो चीज़ स्टडी करनी है, सॉरी, उसका नाम है टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ इसके साथ रिलेटेड है वो आ जाती है टाइम पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी। अब टाइम पीरियड बेसिकली हमारे पास वो टाइम है जिसको, ठीक है, जो इसकी कंप्लीट रोटेशन के दौरान इसे चाहिए है। यानी हम इसको क्या कहेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक जो हमें कंप्लीट चक्कर करने के लिए जो टाइम चाहिए होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड को हम जो है टी से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट आ जाती है सेकंड आ जाती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इसने कंप्लीट जो चक्कर था वो 10 सेकंड में कंप्लीट किया, तो इसका टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। इसी के साथ अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है और उसने अपना एक कंप्लीट चक्कर कितने में कंप्लीट किया है, ठीक है, एक साइकिल कितने में सेकंड में कंप्लीट किया है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 50 सेकंड में 50 सेकंड में कंप्लीट किया है। या एक वॉच का देखा जाए तो वो अपना एक कंप्लीट साइकिल कितने सेकंड बाद कंप्लीट करती है, ऑलमोस्ट 60 सेकंड के बाद 1 मिनट आ जाता है, यानी एक कंप्लीट चक्कर उसका कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम सिंपली इस तरह से डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकंड में आपके पास जो बॉडी है वो कितने चक्कर कंप्लीट करती है। जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी को जो हाँ हम जो है एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी की अगर यूनिट की बात की जाए तो हमने ये देखना है कि कितने चक्कर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, और कितने सेकंड में हुए हैं। तो पर यूनिट टाइम यहाँ पे बेसिकली हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल डेट द पार्टिकल कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या इन 1 सेकंड भी हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो साइकिल पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। और इसकी जो दूसरी यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, आपसे पूछा भी जा सकता है, वो आपके पास हर्ट्ज आ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन frequency and टाइम पीरियड। तो ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हैं ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, रेसिप्रोकल आ जाते हैं, यानी एक को बढ़ाने से दूसरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँ कि मेरे पास अगर टाइम जो है, फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, लेट्स सपोज 10 साइकिल पर सेकंड है, ठीक है। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.1 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है तो ये 1/t हो जाएगा। तो अगर टाइम पीरियड मेरे पास 10 है तो 1/10, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या हो जाएगी, 0.1 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी एक की वैल्यू को बढ़ाने से दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ हमने स्टडी करनी है। अब देखें डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास, मैंने कहा था आपके पास अगर ये देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन के ये हमने कहा था एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। बेसिकली ये इक्वल जो डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों साइड पे ट्रैवल करता है। अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो बाल था यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे भी आया है, इसके अलावा यहाँ तक भी ट्रैवल किया है इसने, यहाँ पे भी ट्रैवल किया है और यहाँ पे भी ट्रैवल किया है, ठीक है। ये इसकी बेसिकली डिफरेंट पोजीशंस हैं। अब मैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे कहूँगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है
ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये इसने डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल किया है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, यहाँ पे एक्स से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एट एनी इंस्टेंट। एक और बात याद रखनी है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लाजमी नहीं है कि आपके पास कहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो सकता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इसको भी आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट्स सपोज 1 सेकंड में आपके पास डिस्प्लेसमेंट ये था, तो 2 सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आप इसको कैसे कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम mean position at any instant of time of time, ठीक है। थोड़ा सा गंदा लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ गुजारा कर लेना आप लोग भी। अब यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को आपने याद रखना कि हमेशा आप मीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाती है आपके पास, मीटर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली इन केस आपके पास मीटर नहीं होता, मिलीमीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो जो आपके पास आंसर आता है आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास लॉस्ट टॉपिक, ठीक है, वो यहाँ पे इस के साथ जो रिलेटेड है वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखें डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो एम्पलीट्यूड को भी हम एक्स नॉट से शो करते हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है इन दोनों में, देखें ये हमारे पास था एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कहीं पे भी हो सकता है, ये भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट था, ये भी डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन एम्पलीट्यूड के लिए ये लाजमी है कि आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इन अ साइकिल, ठीक है। कि आपके पास एक चक्कर में जो आपके पास पूरा कंप्लीट साइकिल है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हो के दोबारा ये यहाँ तक आता है, तो इस चक्कर के दौरान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था इधर साइड, किसी भी यहाँ से इस साइड पे या यहाँ से इस साइड पे, ठीक है, आपके पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है आपकी बॉडी ने, आप उसको क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा, हमारे पास ये वाला जो ये वाली बॉडी होगी इसका एम्पलीट्यूड होगा, और हम उसको किससे शो करेंगे, एक्स नॉट से शो करेंगे। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी ऑन ईदर साइड इन अ साइकिल इज कॉल्ड, आपके पास क्या कहेंगे, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी on either side in a cycle is called amplitude, ठीक है। अब एक और बात, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट भी आपके पास क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। आप इसको भी मीटर में मेजर करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो देखते हैं और फिर इसके साथ अपने टॉपिक्स को एंड भी करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल ये कह रही है कि आपके पास व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ द टाइम पीरियड इज़ 20 मिली सेकेंड। कहता है आपके पास अगर जो है टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है, ठीक है, आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए गिवन की, तो हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन की बात की जाए तो गिवन हमारे पास टाइम पीरियड है और वो भी कितना है, 20 मिली सेकेंड, ठीक है। मिली सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ सेकेंड में, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या जाती है, सेकेंड आ जाती है ना। तो 20 × 10⁻³ सेकेंड, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें और, तो ये मेरे पास 0.02 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड किया है, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखनी है हमने वो है हमारे पास रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया था कि एफ से डिनोट करते हैं और एफ हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो नेक्स्ट है, आप क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास,
कि देखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में क्या थे, रेसिप्रोकल थे। तो हम क्या कहेंगे कि ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो जस्ट सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये यहाँ पे मैं 0.02 सेकेंड पुट कर दूंगा। तो जब ये वाली वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0.02 करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 पर सेकेंड, ठीक है। या इसको हम क्या कहेंगे कि 50 हर्ट्ज भी कह देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी कि अगर एक बॉडी जिसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। इसके साथ आपका होमवर्क है जो असाइनमेंट 10.1 है, सेम इसी तरह है, सिर्फ उसमें आपने कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, T इक्वल टू 1/f, जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो ये आपने खुद करना है। तो आपके पास असाइनमेंट 10.1 होमवर्क है आपका। तो ये आपका होमवर्क आ जाता है और ये आपने खुद से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे बता दीजिएगा। इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल करेंगे और वो भी मैं आपको बता दूंगा।